Welcome to this video. Today topic is the graphs of the functions. ये जो ग्राफ का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है P2 में, तो ये जो वीडियो है इसके बारे में है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट 10 से 12 मार्क्स का जो है वो आता है। So question number 1 of the day is that the answer the whole of this question on a sheet of graph paper. The table below shows some values of x and the corresponding values of y. Correct to one decimal place for. अब देखिए इक्वेशन जो है वो गिवन है और एक जो टेबल ऑफ वैल्यूज हैं ये भी गिवन है। तो ए पार्ट है कि कैलकुलेट पी। ठीक है, पी हमने फाइंड करना है। अब देखिए जो पी है ना वो आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि सर यहाँ पे पी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू -2 है और जो वाई जो है वो पी है। सिंपली हमने इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को प्लग इन करना है। तो y इज इक्वल टू 4/5 इंटू 2 पावर x है। अब y की जो वैल्यू है ना वो देखिए वो p है, तो p इज इक्वल टू 4/5 जो होगा ये तो वैसे ही रहेगा और मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर x है। तो x की पावर जो है वो -2 है। अब चूंकि ये पेपर 2 है इसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप जब ये वर्किंग आप कर लेते हैं तो फिर डायरेक्ट आप कैलकुलेटर यूज़ करें और इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 0.2 जो है। तो ये हमारा ना 1 मार्क जो है आपको इसका मिल जाना है कि आपकी पी की वैल्यू से 0.2 है। अच्छा जी, अब देखिए आपका जो पार्ट बी है, यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस फॉर x -2 to 4 है कि आपने 2 सेंटीमीटर जो है उसको 1 कहना है एक्स एक्सिस पे। तो हम इसको लेबल कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा ओरिजिन है और 2 सेंटीमीटर जो होगा ना वो 1 यूनिट है। तो 1 2, ये देखें ये 2 है, इसको 1 आप कहेंगे। फिर आपने 2 के भाई ये 2 है, देन यू हैव 3 और ये जो है ना ये हमारा 4 है और -2 तक भी आपने जाना है। तो फिर वही 2 सेंटीमीटर जो है वो 1 के लिए है, तो ये -1 और ये होगा -2 जो है। अच्छा, ये तो हमने एक्स एक्सिस पे स्केल जो है वो ले लिए। अब सेकंड ये है कि यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 cm टू रिप्रेजेंट 2 यूनिट्स, ड्रॉ अ वर्टिकल वाई एक्सिस फॉर वाई 0 to 14 है। अच्छा, ये 2 सेंटीमीटर जो है वो 2 के लिए, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर ये 2 है। सो ये देखिए ये आपका 2 4 6, देन वी हैव 8 10 12 एंड लास्ट वन जो है वो है 14। देखिए उसने आपको बता दिया है कि आपने 0 से ना 14 तक जो है इसकी आपने स्केल लेनी। तो ऑन योर एक्सिस प्लॉट द पॉइंट्स गिवन इन द टेबल एंड जॉइन देम विद अ स्मूथ कर्व है। ओके जी, अब आपने ना इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ठीक है। तो ज़रा फर्स्ट देखिए कि ये है 2 -2 और p की जो वैल्यू है ना वो 0.2 है, ठीक है। मैं इस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि x जो है वो -2 है, ठीक है। बल्कि आई ट्राई कि मैं इसको यहाँ से तेरे पिक करके ना इधर साथ ही ले आता हूँ ताकि हमें बार बार इसकी वैल्यूज को ना देखना ना पड़े, ठीक है। तो ये देखें, चलिए अब ये वैल्यूज हैं उसको मैंने यहाँ पे साथ ही अटैच कर दिया। ओके, अब फर्स्ट वन ये है जी कि -2 जो है ना इस पे इसकी जो वैल्यू है वो 0.2 थी यहाँ पे। ऊपर अभी मैंने आप कैलकुलेट करके दी थी कि जो पी है वो सर 0.2 है। चलिए अब -2 और 0.2 है। अच्छा, ये स्केल जो आपने ली है 0 2 है ना, यहाँ पे देखिए आपका 1 है, ठीक है। तो -2 पे जो 0.2 होगा इट विल बी ओवर हेयर, बिल्कुल ना यहाँ कहीं पास करके ये पॉइंट होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी कि -1 पे क्या है 0.4 है। तो 0.4 जो होगा इट विल बी लाइक ओवर हेयर एंड देन 0 पे है 0.8 है, तो ये 0.8 में भी ओवर है। 1 पे 1.6 है, ठीक है। तो 1.6 जो होगा दैट विल बी ओवर हेयर। 2 पे है 3.2, 2 पे ना 3 है, देखिए 2 4 है ना यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे 3 है। तो 2 पे जब 3.2 आप करेंगे तो इट विल बी ओवर हेयर। अच्छा जी, अब 2.5 भी है, 2.5 आपका यहाँ पे है।
इस पे है 4.5 है, ठीक है। तो ये 4 और ये 5 हो जाएगा, तो फिर 2.5 पे है 4.5। सो 4.5 विल बी ओवर हेयर। 3 पे है 6.4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 7 है, तो 3 पे जब आप 6.4 लेंगे तो इट विल बी ओवर हेयर। देन 3.5 है 9.1। 3.5 इज ओवर हेयर, और है 9.1 है, ठीक है। तो 9.1 विल बी अप्रोक्सीमेटली ओवर हेयर। और जो लास्ट है 4 पे है 12.8, ठीक है। ये आपका 13 होगा फिर। और 4 पे है 12.8 है। सो 12.8 में बी ओवर है। सो ये हमने सारे जो पॉइंट्स हैं उनको हमने कर लिया। प्लॉट है, अब आपने इसकी एक कर्व बनानी है, ठीक है। स्मूथ कर्व होनी चाहिए। अब ये आपने पेंसिल से ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है आपका पेंसिल है और आप उसको बार बार रेस कर सकते हैं। तो अब आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसको हमने कैसे ड्रॉ करना है। तो बड़ा स्लोली सा है, और आपने इस स्टार्ट करना है। और अगेन आई विल रिपीट कि ये जो है कर्व बननी चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि कोई स्ट्रेट लाइंस जो है ना वो नहीं है। ये ऐसे आप लेके जाएं, ठीक है। ये कर्व होती होगी, और अप्रोक्सीमेटली जो है ना इट विल, जो शेप है वो देखिए ऐसे बननी, ये वाली। इस तरह की आपको एक ना कर्व मिलनी है। और जहाँ पे आप फील कर रहे हैं कि सर यहाँ से जो पॉइंट्स हैं वो सही ड्रॉ नहीं हुए, तो आप ये कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो है ना इसको आप रेस कर लें, और उसको दोबारा जो है ना आप ट्राई करके सही कर लें आप ऐसे। अब देखें, जैसे मुझे लग रहा था कि ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो सही ड्रॉ नहीं हुए, ठीक है। तो इसको फिर मैंने यहाँ पे रेस किया है, और अब मैं ट्राई करता हूँ कि ज़रा इसको हम ज़रा सही करके और ये ड्रॉ कर लें। ये लें अप्रॉक्सीमेटली, देखिए आप सही है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे कर्व थोड़ा सा इशू कर रही है मुझे सही एक्यूरेट ड्राइंग में। तो ये इस तरह से आपने इसको ठीक कर लेना, ठीक है। ये वाला एक मिनट में ज़रा इसको भी यहाँ से रेस करता हूँ। ये वाली जो साइड है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये भी इशू कर रही है। ओके जी, अब हम ये इसको, ये वही है कि फर्स्ट आप फ्री हैंड ड्रॉ करनी होती है। तो एक दफ़ा आप कर लें, और फिर जहाँ जहाँ से आपको फील हो ना, तो वहाँ से आप ज़रा सही कर लीजिएगा। चलिए जी, अप्रॉक्सीमेटली ये ठीक है, ओके। अब आप पेन से उसको बनाएंगे ना, तो आपकी बड़ी अच्छी फिगर जो है बनती है। और ये नहीं, और फिर की इधर से भी थोड़ा इशू है। तो इधर से आपने जहाँ जहाँ फील कर रहे हैं, तो वहाँ से आप कर्व को से रेस करते जाएं और उसको ठीक करते जाएं ऐसे में। सो ये हमने ड्रॉ कर लिया है, देखिए कर्व। और इसके जो मार्क्स जो है ना वो 3 मार्क्स थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया है। ये देख लें कि यहाँ पे जो ड्राइंग ऑफ द कर्व जो है ये 3 मार्क्स की। तो सो फार आपने ना 4 पॉइंट जो मार्क्स हैं वो आपने ले लिए। अच्छा जी, अब देखिए हमारा नेक्स्ट है कि एज एक्स इंक्रीजेज व्हाट वैल्यू डज वाई अप्रोच। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सी पार्ट है, ये 1 मार्क है कि एज एक्स जो है ना वो डिक्रीज कर रहा है। देखिए 4 से फिर 3, 2, 1, 0, -1, -2 है। वो कर्व जो है वो देखो डिक्रीज डिप कर रही है। तो ये कह रहे हैं जैसे जैसे एक्स डिक्रीज कर रहा है, तो ये बताइए कि वाई की जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच कर रही है। तो देखिए जैसे जैसे आपकी कर्व है बिल्कुल डाउन 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 हो रही है, तो आपने सिंपल ये लिखना है कि जो वाई की जो वैल्यू है वो अप्रोच करेगी 0 को। ठीक है, ये बिल्कुल पास साथ एक्स एक्सिस की आई जा रही है। तो आपने यहाँ पे ये लिख लेना है कि वाई अप्रोचेज टू 0 है, कि सर ना ये 0 को अप्रोच कर रही है। जो वैल्यू ऑफ ना वाई है बिल्कुल डाउन हो रही है, और आगे जाके मे बी ये वाई को कट कर जाए। ठीक है, तो इसका आपने ऐसे आंसर देना है। अच्छा जी, अब जो डी पार्ट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ऑलमोस्ट ग्राफ के हर क्वेश्चन में ना ये 2 मार्क्स का या नहीं होता है कि बाई ड्राइंग आ टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट ना 3 और 6.4 है।
अच्छा, अब पहले इसमें है कि अब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और फिर हम उसका ना ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। और किस पॉइंट पे है? 3, 6.4। अब आ जाए ग्राफ पे। अब देखिए जो 3 और 6.4 जो पॉइंट है ना, वो हमारा जो है ये वाला, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए एक थोड़ा सा ये कर्व को थोड़ा सा सही इसको कर रहा हूँ, क्योंकि जो पॉइंट इधर जो कर्व है ना, इसको थोड़ा मुझे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी अभी भी सही ड्रॉ नहीं हुई, क्योंकि इसके लिए हमें फिर इशू हो जाना। अच्छा जी, अब सिंपल सही है जी कि आपने कर्व है उसको आपने ये किया, और वो जो ऊपर से कर्व के पॉइंट है वो जैसे ये वाली। चलिए, अब हमने जो ड्रॉ करना है वो है 3, 6.4 है, ये ब्लैक डॉट है भाई। 3 और 6.4 ना ये पॉइंट है। अब इस पे हमने पहले क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो टेक योर स्केल, और टेंजेंट देखिए आप कैसे करेंगे कि आपने ना एक लाइन ड्रॉ करनी होती है जो कि इस पॉइंट को कट करे, और उसका जो बोथ साइड पे जो गैप होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा आपने गैस करना है, ठीक है। और इसका यही रूल होता है। अब ये देखें, तकरीबन मैंने जो लाइन ड्रॉ कर दी है, सो दिस इज दी टेंजेंट है। और जो मैंने अभी आपसे बात की है कि ये आपको कैसे पता चलता है सर कि ये अब एक्यूरेट है कि नहीं है, तो मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये जो लाइन जो अभी आपने ड्रॉ की है ना, इसका और जो कर्व का जो बोथ साइड का जो गैप है ना, ये अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। ये जो गैप है कर्व का और स्ट्रेट लाइन का, आपके लिए मैंने उसको शेड भी कर दिया येलो में, कि ताकि आपको इस तरह आपने स्केल को प्लेस करना है कि कट तो वहीं पे करेगा, 3, 6.4 पे वो टच करेगा, और जो लाइन जो है और बाकी जो उसका गैप बोथ साइड्स पे ना वो अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। तो जब आप ये ड्रॉ कर लेते हैं ना, 1 मार्क तो आपको यहाँ से मिल जाता है। तो ये 1 मार्क आपका हो गया। और साथ इसके साथ आप लिख लें कि ये है आपका ना टेंजेंट है, थोड़ा सा लेबल भी करते जाइएगा ये। अब हमने इसका ना ग्रेडियंट फाइंड करना है, ठीक है। अब ग्रेडियंट के लिए कि आप इसमें से ना कोई से भी 2 पॉइंट्स जो है वो आप ले सकते हो। कोई से भी 2 पॉइंट्स आप ले लें। अब एक देखिए मैं ये लेने जा रहा हूँ, जैसे लास्ट में ना 4, और ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ ये वाला, ठीक है। ये एक इस पॉइंट को मैं लूंगा, और ये कौन सा पॉइंट है? ये है सर 4, और तकरीबन 10 पॉइंट जो है ना ये 3 है, ठीक है। 4 और 10.3, एक पॉइंट आप ये ले लें। और जो सेकंड जो पॉइंट आप ये कर लें कि जैसे ये जो पॉइंट है आप इसको आप ले सकते हो, ये जो पॉइंट है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली देखिए, ये है हमारा इस पॉइंट को, और आप देखते हैं तो ये 2 और 2 ही है लग रहा है, ठीक है। तो 2 और ये 2 है। ये ले, आप कोई और पॉइंट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें जहाँ जहाँ से लाइन पास करिए, तो टेक एनी 2 पॉइंट्स है। अच्छा जी, अब आपने इसका लेना है ग्रेडियंट। तो फॉर्मूला y2 - 5 1/x2 - x1। तो यहाँ पॉइंट लिखते हैं 4, 10.3 है, एक पॉइंट हमने ये सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे इस पॉइंट्स को स्पेस में लिखेंगे कि 4 और सर 10.3 है, और जो सेकंड पॉइंट है ना वो है सर 2 और 2 है। चलिए, अब आप इसका जो फॉर्मूला है m = अब है y2 - y1 ओवर, ये है x2 - x1 है। अब यूज योर कैलकुलेटर और देन जस्ट ना गेट योर आंसर। 2 - 10.3, and then this is divided by 2 -2, so it is approximately 4.15। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है कि यहाँ पे जितनी भी आपके जो आंसर्स हैं वो आपने इक्वल टू नहीं करने, आपने यहाँ पे एस्टिमेशन का साइन यूज करना है। सो ये है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, ये है 4.15 है। तो इसमें जो क्वेश्चन होता है जो मार्क्स में, चूंकि अप्रोक्सीमेशन में है, अगर आप इक्वल टू करेंगे और आपका आंसर अगर मैच नहीं करेगा तो फिर वो क्रॉस कर देगा एग्जामिनर। अगर अभी अप्रोक्सीमेटली का सिंबल आप यूज कर रहे हैं, फिर आप उस मार्जिन, उस रेंज में ना आप लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ही है कि 2 मार्क्स आपको इस तरह मिल जाने हैं। एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं,
और फिर उसका आपने ग्रेडियंट लेना है। अच्छा जी, अब ई पार्ट है, देखिए कि ऑन द एक्सिस यूज्ड इन पार्ट बी, कि जो ग्रिड ऑलरेडी बनी हुई है पार्ट बी में, ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ दिस। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें एक्स और वाई की पावर वन है, ठीक है, तो इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो आपने जब इसको ड्रॉ करना है तो ये काम ये कर लें कि छोटा सा इसका ना टेबल बना लें, एक्स और वाई के बिटवीन जो होता है, हम एक टेबल बना लेते हैं और वहाँ से हमें कुछ ना वैल्यूज मिल जाएंगी। तो जस्ट राइट कि सर ये एक्स है और ये वाई है। अच्छा, यू कैन टेक द फर्स्ट वैल्यू एज ज़ीरो, और एक अब वन हम ले लेते हैं और एक हम ना टू ले लेते हैं, ठीक है, थ्री वैल्यूज एनफ होती हैं। अच्छा, अब इस इक्वेशन में आप पुट कर लें, जब आप एक्स ज़ीरो पुट करेंगे तो एट माइनस टू ज़ीरो था ज़ीरो, सो यू विल हैव ना ये एट आएगा। अच्छा, ये जब आप इसमें वन पुट करते हैं तो एट माइनस टू इंटू वन है, सो यू विल गेट ना सिक्स है, तो ये हमारा सिक्स आ जाएगा। और सिमिलरली व्हेन वी विल पुट टू, तो टू टू द फोर है, तो ये आपको ये फोर मिल जाएगा। तो अब ये थ्री पॉइंट्स हैं, हम उसी ग्रिड पे ड्रॉ करते हैं और दे विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, फर्स्ट वन है ज़ीरो एट, ज़ीरो एट है, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ज़ीरो एट जो होगा ना, ये आपके लिए क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है ज़ीरो एट। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, वन सिक्स है, ठीक है, वन सिक्स। तो अब इसी ग्रिड पे हम ये करते हैं, वन और सिक्स है, तो ये जो है हमारा सेकंड पॉइंट है। और जो लास्ट है टू फोर है टेबल में जो हमने लिया हुआ है, तो टू एंड फोर, सो टू फोर जो होगा वो हमारा ये पॉइंट है। ओके, अब आपने स्केल से इन थ्री पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है टू गेट अ स्ट्रेट ना लाइन है, ठीक है, वो लाइन को एक्सटेंड जरूर करिएगा ताकि ना उस कर्व को वो कट कर जाए। चलें जी, ये है वो लाइन है जिसने इस कर्व को कट कर लिया। तो इसके टू मार्क्स थे, सिंपल ये आपने टेबल बनाया और आपने उसको ना ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है ड्रॉ। तो हमने इसको ड्रॉ करके, और ये इसके मार्क्स कितने थे, ये टू है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो पार्ट है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट दी कर्व, कि जो लाइन अभी आपने ड्रॉ की है इसने इस कर्व को कहाँ पे कट किया है, तो वो हमारा ना आंसर होता है। तो ये देखिए, फिर मैं ये ब्लैक डॉट में बता रहा हूँ कि ये जो लाइन है इसने कर्व ना इस पॉइंट पे इधर, देखिए यहाँ पे इसने कट किया है। तो इधर आपने एक्स की वैल्यू जो है वो देख लेनी है कितनी है, तो ये भी आप देखें अप्रॉक्सीमेटली जो है, ये आप इसको लिखेंगे, तो ये है आपकी टू पॉइंट जो है, अप्रॉक्सीमेटली ना टू पॉइंट टू ही लग रही है, ठीक है, तो टू पॉइंट टू या टू पॉइंट थ्री है। तो ये राइट कि सर एक्स जो है ये अप्रॉक्सीमेटली, एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू टू पॉइंट टू है, ठीक है, टू पॉइंट थ्री भी है, ये टू पॉइंट टू। जो आप ग्राफ जितना जो बच्चा जितना नीट करेगा तो उसका जो आंसर है उतना ही एक्यूरेट आएगा। तो ये है, लेकिन मेथड आप देखें, इस पार्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए वो पूछ क्या रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चों को तो इस क्वेश्चन की समझ नहीं आती सर वो क्या कह रहा था। तो ये अब ये देखें, एक तो आपने ये कर लिया ना, दूसरा भी एक चीज़ और देखें, यहाँ पे उसने कोऑर्डिनेट्स की बात की हुई है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू तो आपने ये ले ली ना, ये आपने बताने कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे जो वाई की वैल्यू है वो भी हम देख लेते हैं। तो वाई जो है ना अप्रॉक्सीमेट मुझे लग रहा है थ्री पॉइंट ना सिक्स है, थ्री पॉइंट ना सिक्स, ठीक है। तो ये है जी कि वाई है सर अप्रॉक्सीमेटली सर थ्री पॉइंट ना सिक्स है। तो कोऑर्डिनेट के लिए फिर आप दोनों को ऐसे कंबाइन करेंगे, टू पॉइंट टू कॉमा थ्री पॉइंट ना सिक्स है, तो ये है इसका फाइनल आंसर। राइट डाउन दी कोऑर्डिनेट्स है, जब कोऑर्डिनेट्स का वर्ड आता है हमने एक्स की वैल्यू भी लिखनी होती है और वाई की वैल्यू भी लिखनी होती है। अच्छा जी, अब आते हैं इसका लास्ट पार्ट है कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेटिस्फाइज द इक्वेशन, कि हमें एक ना इक्वेशन जो है उसने दे दी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड ना बी है। अच्छा, अब ये पार्ट बड़ा ट्रिकी है, ठीक है, इसको आपने बड़े ध्यान से बड़ी बात सुननी है और उसको समझना है, क्योंकि यहाँ से बहुत से बच्चों की मिस्टेक्स होती हैं। अब स्टूडेंट्स करते क्या है, यहाँ ग्राफ से कुछ वैल्यूज लेते हैं, इसमें कभी एक्स की वैल्यू कुछ पुट करेंगे, कभी कुछ पुट करेंगे, और उसको फिर वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि जब आप टू द पॉइंट सॉल्व नहीं करते ना उसके कोई मार्क्स नहीं होते। तो इसकी टेक्निक सिंपल, जब भी कभी ऐसा हो कि आपको एक इक्वेशन जैसे
वो दे दे जैसे यहाँ पे उसने दी हुई है, और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखें दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसकी बात कर रहा है, कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके लिए बिल्कुल ऊपर अभी आपने काम किया था कि आपने एक लाइन ड्रॉ की है और उस लाइन ने कर्व को इंटरसेक्ट किए, ठीक है, ये है वो लाइन जो हमने अभी ड्रॉ की थी, इसने इस कर्व को यहाँ पे कट किए। तो इसकी वो बात कर रहे हैं। तो आप ये काम ही करेंगे, इसकी टेक्निक ये होती है कि एक तो आप ये करें कि इस लाइन की जो इक्वेशन है ना वो लिखें। अब ये देखें, ये है लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल टू 8 - 2x है। वो देखिए मैं ना इधर लिख देता हूँ कि सर एक है y इज इक्वल टू 8 - 2x, और जो सेकंड है वो हमारी मेन इक्वेशन होती है, जो कर्व जिससे आपने ड्रॉ की हुई है वो आपकी मेन इक्वेशन है, ठीक है। आपने इसको लेना होता है, इस वाली को, कि एक मेन इक्वेशन आप पिक करते हैं और एक लेते हैं जो अभी आपने लाइन ड्रॉ की होती है। अच्छा जी, ये तो थी ना मेन इक्वेशन हमारी, क्या है, y इज इक्वल टू 4/5 इंटू 2 raised to the power - x है, ठीक है ना। ये हमारी वो मेन इक्वेशन है जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है। सॉरी ये x है, प्लस x है, माइनस नहीं है। चलिए, अब हमने ना इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। आपने सिंपल ये काम करना है कि इसमें ना y को सब्स्टिट्यूट करना होता है। अब देखिए इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस ये जो y है, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस y की प्लेस पे मैं ये करने जा रहा हूँ कि ये y की ये जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अब इस y की प्लेस पे है क्या, इसकी वैल्यू है सर 4/5 है, और सर 2 की पावर ना x है, ठीक है, इज इक्वल टू 8 - 2x है। अच्छा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यू विल हैव 4 टाइम्स 2 पावर x जो है इक्वल होगा 5 × 8 - 2x है। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एंड देन 5 8 = 40 -10x है, और ये है 4 × 2 पावर x जो है वो एज इट इज है। नाउ टेक 4 टू द राइट हैंड साइड, सो 2x इज इक्वल टू 40 -10x ओवर 4 है। ओके, नाउ यू कैन ब्रेक दिस फ्रैक्शन एज, सर इट इज 40/4 है और -10/4x। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ना आप इस बात को देखें, जब ये प्लस माइनस हो ना एक फ्रैक्शन को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नो 4 1 = 4 है और 4 10 = 40 है, और सिमिलरली ये 2 2 = 4 है और 2 5 = 10। सो वी विल हैव 2x इज इक्वल टू, नो इट इज 10 - 5/2 जो है यू कैन राइट एज सर ये 2.5 है, तो 2.5x है। ओके जी, अब लास्ट स्टेप ये है कि थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं कि ये जो x वाली टर्म है उसको मैं ज़रा स्टार्ट में लिखने लगा हूँ, और जो +10 है उसको ज़रा मैं इस पे साइड पे लिख रहा हूँ, बिकॉज जो आपका जो क्वेश्चन है ना उसमें ये देखें, ये आपकी जो इक्वेशन है उसमें जो x पहले है और फिर b लिखा हुआ है। चलिए, अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को ना कंपेयर करना होता है, ठीक है, इस वाली को और ये जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी इनको आप कंपेयर करें। देखिए 2x है, यहाँ पे भी 2x है, वहाँ पे है ax और यहाँ पे है -2.5x। सो जो a की जो वैल्यू है वो हमारी है -2.5 है, ठीक है, और जो b होगा ना दैट विल बी 10, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका ये b लिखा हुआ है ये वाला, और यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है, तो b 10 के इक्वल होगा, और ये a x है तो x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है ये -2.5 है। तो आपने कंपेयर करके दोनों वैल्यूज जो है ना a और b की फाइंड कर लेनी। तो इस पार्ट को आपने अगेन थोड़ा दोबारा देखना है, इस में ही काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट्स की कि उनको आइडिया नहीं होता सर इसकी इसका मतलब क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इस पार्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसका लास्ट पार्ट ऑलमोस्ट सेम सेम ही होता है। तो जब ये स्टेटमेंट हो, इक्वेशन गिवन हो, आपने सिंपल सिंपल ही है कि आपने कोई किसी में वैल्यूज पुट नहीं करनी,
मेन इक्वेशन लें और जो इससे पार्ट से पहले वो एक लाइन आपसे ड्रॉ करवाएगा उस लाइन की इक्वेशन ले लें, उनको सब्स्टिट्यूशन करके जो शेप गिवन होती है ना इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, आपने वैसी ही आपने एक इक्वेशन जो है वो आपने बनानी होती है। लेकिन ये है वो इक्वेशन गिवन है। तो हमने सारी वर्किंग करके देखें, जो हमारी जो इक्वेशन बनी थी ना वो ऑलमोस्ट सेम सेम ही थी। जब आप ये बना लेंगे देन यू विल जस्ट कंपेयर एंड दैट्स इट, यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज answer the whole of this question on a sheet of graph paper. Temperatures were recorded over a 9 hours period. The table below shows the temperature y degree centigrade at various times. So जो टाइम है वो देखिए आवर्स में है, जो टेम्परेचर है वो आपका सेंटीग्रेड में है। तो यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 centimeter to represent 1 hour, draw a horizontal x axis फॉर x जो है फ्रॉम 0 to 9 है। तो ओके, ये देखिए आप हमारा जो है ये वो x एक्सिस है, ये जो है y एक्सिस है। तो 0 to 9 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये है 9। अच्छा, यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 centimeter टू रिप्रेजेंट 1 degree centigrade, ड्रॉ अ वर्टिकल y एक्सिस फॉर -2 to 4। ओके जी, 2 सेंटीमीटर जो है ये 1 के लिए, सो 1 और दिस विल बी 2, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 4 और -2 तक भी है, तो ये -1 और ये होगा -2 है। ठीक है। ऑन योर एक्सिस प्लॉट द पॉइंट्स गिवन इन द टेबल एंड जॉइन देम विद द स्मूथ कर्व। देखिए बड़ा उसने ना बोल्ड किया हुआ है, स्मूथ कर्व है, बोल्ड किया हुआ है कि नो स्ट्रेट लाइन है, स्मूथ कर्व है, और ये 3 मार्क्स का है। ओके जी, फर्स्ट है 0 2 है, ठीक है, 0 2। तो 0 2 जो है दिस विल बी दी फर्स्ट पॉइंट्स, दिस वन। सेकंड है 1 - 1, ये देखें जी 1 - 1 जो होगा हमारा ये पॉइंट है। देन है 2 - 2 है, तो क्रॉसेस लगाते जाएं आप लोग। देन 3 है और -1.4 है, सो इट विल बी आई थिंक ओवर हेयर -1.4 जो होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली ओवर हेयर। ओके, 4 पे है 0, यहाँ पे क्रॉस लगा दें, और 5 पे है 2, 5 और ये है हमारा 2। देन 6 पे है 3.5 है, 6 पे है 3.5 विल बी ओवर हेयर। देन 7 पे है 3.4, 3.4 जस्ट बिलो दिस पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे। 8 पे है 2.4, सो ये 2.5 होगा एंड जस्ट बिलो दिस वन ओवर हेयर। एंड द लास्ट वन है 9 और 0.6 है, तो 0.6 जो होगा जस्ट बिलो अबव दिस लाइन, दिस वन 0.6। ठीक है। ओके जी, अब आपने स्मूथ कर्व बनानी है, तो आप ज़रा देखिएगा, बड़ा स्लोली आपने ना फ्री हैंड ड्रॉ करनी होती है। सो अब एक बड़े आराम से और सुकून से अब आपने इसको ड्रॉ करना होता है। तो टेक योर पेंसिल, ठीक है, पेंसिल से आपने इसको ड्रॉ करना है। तो किसी भी पॉइंट पे ना स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक बात याद रखिएगा, आपने कर्व्स जो है वही लेनी है, ये कर्व्स बननी चाहिए। नो स्ट्रेट लाइन, अगेन आई रिपीट, यू हैव टू ड्रॉ दी कर्व्स है। ये है। तो यहाँ पे मुझे फील हुआ कि यहाँ से थोड़ा सा पार्ट स्लिप हो गया है। तो ओके, आप जैसे पेंसिल से कर रहे होंगे तो आपने पेंसिल से रेजर से उसको रेज करना है और उस पार्ट को ना दोबारा जो है वो कर लीजिएगा। सो दैट्स इट ना, यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस वन, और ये 3 मार्क्स का है। B part is use your graph to find an estimate for the temperature when x is equal to 5.5.
ओके, ऑन द एक्स एक्सिस ना वी हैव टाइम, और ये जो टेम्परेचर है ना ये हमारा वाई एक्सिस पे है। ज़रा टेबल में आप देख लें, उसने आपको ये बताया हुआ है कि एक्स एक्सिस पे टाइम है, वहाँ पे ये। अच्छा, ये एक्स है ना 5.5 है, तो ये है वो 5.5 ये वाला। तो आप ये काम करें कि टेक योर रूलर और आप ये बिल्कुल एक ना स्ट्रेट ऐसे वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ करनी है, और जिस जगह वो कट करेगा ना कर्व को जाके, तो उससे फिर आपने एक ना हॉरिजेंटल जो लाइन है वो ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये देखें ये वाली चीज़ है ऐसे। तो 5.5 पे आपने देखना ही है कि सर इसका जो आंसर है वो क्या बन रहा है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली ना 2.8 बन रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सर ये इसका जो फाइनल आंसर है कि y इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। तो ये आपने ऐसे उसको बताना भी है, और ये लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है। और अगेन एस्टिमेट का क्वेश्चन जो वर्ड है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इक्वल टू आप काइंडली ना करिएगा, आपने जो है इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो है वो लिखना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेकंड पार्ट, कि हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर क्या था, और फिर उसका ना डिफरेंस हमने लिखना है। अच्छा जी, अब जरा हाईएस्ट टेम्परेचर आप ये देखिए कि कितना बन रहा है। तो वो ना टॉप पे जो है आपका, ये जो टॉप पे है यहाँ पे जो पॉइंट है मिडल में नहीं, यहाँ से ये आपने देखना है, ये आप लोगों का ना हाईएस्ट है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली अगर वाई जो टेम्परेचर है वाई एक्सिस पे है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.6 है या 3.5। तो जो हाईएस्ट है वो हमारा 3 जो है ना वो 6 बन रहा है, क्योंकि कर्व बनती है, कर्व थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, ठीक है। तो हाईएस्ट जो हमारा जो टेम्परेचर है, इट इज 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा जी, और जो लोएस्ट जो है जो टेम्परेचर है वो देखिए वो इधर है, ये जो कर्व का बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट है, ये हमारा जो है वो लोएस्ट टेम्परेचर है। तो ये आपका है -2 है। सो यू विल जस्ट राइट के सर जो लोवेस्ट टेम्परेचर है, जो कर्व का सबसे डाउन पॉइंट है ना उसकी हम बात करें, तो लोवेस्ट टेम्परेचर विल बी -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब फिर हम इसका डिफरेंस कर लेते हैं, क्योंकि वो डिफरेंस आपसे कह रहा है। तो अब डिफरेंस आपको आइडिया है ना, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। जब भी कभी डिफरेंस फाइंड करना हो तो आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अच्छा, अब देखिए जो लार्जेस्ट वैल्यू है ना वो हमारी है 3.6 है, माइनस तो ये वाला है, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो -2 है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो योर आंसर विल बी 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस ना सेकंड पार्ट। ओके, अब जो थर्ड पार्ट है कि हाउ लॉन्ग इन आवर्स एंड मिनट द टेम्परेचर वाज अबव 2 डिग्री सेंटीग्रेड, कि कितने देर तक जो टेम्परेचर है ना वो 2 डिग्री से अबव रहा, ठीक है, वाज अबव है 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब आप जरा ये देख लें कि जो हमारा जो ग्राफ है वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो हमने ये देखना है ये कि किस टाइम से लेके ना किस टाइम तक जो है वो अब अबव रहा। तो आप इसमें ये करें कि इसमें बेशक एक पॉइंट तो आप ये ले लेना कि इससे अबव है, कि ये सर ये कर्व का ये पॉइंट है ये, और दूसरा देखिए ये पॉइंट है यहाँ पे ना ये। तो अब आप यहाँ पे एक्स की वैल्यूज जो है वो हम देख लेते हैं वो कितनी बन रही हैं। तो इसमें अब ये जो एक्स की वैल्यू है जो स्टार्ट वाली जो है, ये अप्रॉक्सीमेटली मुझे 5 लग रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये 5 है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे एक्स की जगह 5 है, और इधर है तकरीबन ना 8.2 लग रही है यहाँ पे ना, 8.2 है। देखिए इस इन अबव 2 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो इस इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो कर्व का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला आपके लिए मैं ये येलो से इसको शेड करूँ ये। अब इतनी देर तक जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहा,
तो वो आपसे वो टाइम कह रहा है कि वो कौन सी टाइम जो है, जो आपने ना बताना ये है कि हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक जो है ना वो टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री से ज़्यादा रहा। तो आप इन दोनों का ना डिफरेंस कर लें बस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इधर डिफरेंस ही ले रहा हूँ, ठीक है, सामने तक आपको आइडिया हो जाए। तो डिफरेंस क्या होगा कि सर 8.2 - 5 है, अभी आपको बताया, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इट विल बी 3.2 बनता है ये, 3.2 आवर्स है। लेकिन उसने बोला है कि आवर्स और मिनट्स में सही प्रॉपर हमें बताइए, 3.2 आवर्स वो आइडिया नहीं होता सर कितना टाइम बनता है। तो देखिए ये 3.2 है, 3 आवर्स तो है ना पूरे। अब जो 0.2 आवर्स है ना, तो एक काम करें, 0.2 को आप लोग ना 60 से क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, ताकि आपको टाइम मिल जाएगा मिनट्स में। तो 3 आवर्स हैं, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 12 मिनट्स। तो ये रूल होता है, क्योंकि डेसिमल 3.2 आवर्स जो है नॉर्मली आपको आइडिया नहीं है सर कितना टाइम बनता है, एग्जैक्ट टाइम जो है। तो 3 को आप सेपरेट कर लें, क्योंकि 3 आवर्स तो कंप्लीट है, वो जो 0.2 आवर्स है ना वो आप वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो 0.2 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, यू विल गेट कि सर ये 12 मिनट्स है। तो 3 आवर्स 12 मिनट्स जो टेम्परेचर था ना वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव रहा। इस पार्ट को जो है ना सॉल्व करने का ये मेथड है। ओके, अब आ जाते हैं सी पार्ट के लिए, ई पार्ट जो है, कि बाय ड्राइंग अ टेंजेंट फाइंड द ग्रेडियंट। अभी आपसे शेयर किया था कि ये पार्ट तो ऑलमोस्ट ना इस ग्राफ के क्वेश्चन का एक पक्का हिस्सा है, एक पार्ट है, इसने नहीं आना होता है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। अब x 8 पे आपने एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, और उसका फिर हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। अब लें अपना स्केल, ठीक है, और अभी आपसे मैंने शेयर किया था कि इस x ना 8 पे हमने एक ना लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। तो ये ज़रा मैं आपको फिर शेयर करता हूँ कि आप जो है वो कैसे ड्रॉ करेंगे। कि उस पॉइंट को जो 8 वाली जो स्क्वायर है वहाँ पे टच करना चाहिए, और बोथ साइड का जो गैप है ना लाइन का और इस कर्व का, वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या सीन है। अभी ठहर जाए, इसमें थोड़ा सा ये है कि ये बड़े ध्यान से करने वाला पार्ट होता है ये वाला। अब देखें, ये है वो टेंजेंट ना, कि सर 8 पे उसने बोला था, ठीक है, तो 8 पे देखें वो टच करे ये वो लाइन। यहाँ से जरा देख लें, ये 8 जो है ना वो ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे ना कर्व है इस पॉइंट पे, यहाँ पे। ये आपके लिए मैं ना हाईलाइट कर रहा हूँ, ये x 8 पे उसने कहा था कि आपने टेंजेंट जो है वो ड्रॉ करना है। तो अब टेंजेंट ड्रॉ हो गया, बोथ साइड्स पे जो कर्व का और टेंजेंट का जो गैप है ना वो अप्रॉक्सीमेटली क्या है, वो सेम है। तो इसके साथ मेंशन करें कि सर ये टेंजेंट है, लेबलिंग बहुत ज़रूरी होती है। और फिर अब आपने ना ग्रेडियंट जो है वो फाइंड करना है। अब इस लाइन पे ना एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है, अपनी मर्जी के आपने कोई से भी ना 2 पॉइंट्स जो हैं वो ले लेते हैं हम, ठीक है। तो एक देखिए हम ये पॉइंट ये कर लेते हैं कि सर ये 9 पे ना ये पॉइंट ले लें, ये वाला, ये क्या है सर 9, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली बन रही है 1.2 है। तो एक पॉइंट आप ये ले लें, और सेकंड पॉइंट जो है हम ये ले लेते हैं कि सर ये जो 7 और ये टॉप का ये पॉइंट लें, ये वाला। यहाँ पे ना एक्स की वैल्यू जो है वो देखो 7 है, ठीक है। तो ये आप 7 ले लें, और फिर वाई जो होगा दैट विल बी 3 पॉइंट, आई थिंक 3.5 है ना, तो 3.6 अप्रॉक्सीमेटली है। तो ये 3.6 होगी। ये जो पॉइंट है आपका, जो मैंने दोनों डॉट्स लगा दिए हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। नाउ यू विल टेक द ग्रेडियंट ऑफ दिस वन। तो मैं इधर ही सामने ही कर रहा हूँ। ये ग्रेडियंट क्या है कि m इज इक्वल टू, अब y 2 है तो 1.2 माइनस 3.6 ओवर, अब x 2 9 है और वो हमारा ना 7 है। चलिए जी, अब हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, और ये नीचे तो 2 है, और यहाँ पे बनेगा जी माइनस 2.4 है, ठीक है, 2.4 माइनस के साथ। ओके,
नाउ इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू -1.2। -1.2 है, तो ये है इसका आंसर। अप्रॉक्सीमेटली करिएगा, इक्वल टू ना करिएगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट है कि स्टेट ब्रीफली व्हाट दिस ग्रेडियंट रिप्रेजेंट। दिस वन, स्टेट ब्रीफली आपने बताना ही है कि जो ग्रेडियंट फाइंड किया है ना, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये भी कंफ्यूजिंग पार्ट है, बहुत से बच्चे कह देते हैं इट इज़ नेगेटिव -1/2। तो -1/2 तो भाई वो पहले ही हमने फाइंड किया हुआ है, ये लिख देंगे तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो तो पहले ही ऑलरेडी हर किसी को नज़र आ रहा है कि ये जो ग्रेडियंट का आंसर है वो -1/2 है। तो ये आंसर कोई नहीं, किसी ने नहीं मानना, ठीक है। आपका जो प्रॉपर आंसर है वो ये है। देखिए, आपने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है। टेम्परेचर और क्या है, टाइम है। तो आपने इन दोनों एक्सिस को देख के ना ये बात लिखनी होती है, एक सेंटेंस लिखना होता है कि इसका क्या मीनिंग है। तो इसका ये आपका मतलब ये होगा कि ये रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द रेट एट विच द टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग एज टाइम इंक्रीजेज, ठीक है। तो ये है, आपने उसमें बताना ये है कि अब जहाँ पे आपने ग्रेडियंट ये टेंजेंट ड्रॉ की है ना, देखें कर्व जो है वो डाउन आ रही है, ठीक है। मैं इस पॉइंट की यहाँ बात कर रहा हूँ, ये देखो हमने टेंजेंट जो है वो 8x जो है वो 8 पे ली है। यहाँ जो कर्व है वो डाउनवर्ड है, वो नीचे आई जा रही है। तो नीचे आने का क्या मतलब है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना, तो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, वो डाउन हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। ये देखो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8 पे और कर्व देखें डाउन जा रही है, ये देखो यहाँ पे आ रही है। तो इसका मतलब है कि टाइम 8 के बाद 9 सेकेंड हुआ, 9 आवर्स, ठीक है, आवर्स में टाइम है। तो नेक्स्ट आवर में जो टेम्परेचर है वो डाउन होगा, डिक्रीज हो रहा है। तो अब इसको आपने लिखना है, ना कि सिर्फ आप नेगेटिव और पॉजिटिव की ना बात करेंगे। तो ये आप क्या लिखेंगे कि रेट एट विच द टेम्परेचर, ठीक है, द टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग, ठीक है, इज ड्रॉपिंग एज टाइम इंक्रीजेस। एज टाइम इंक्रीज, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है ना, जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये है इसका प्रॉपर सेंटेंस है। तो ये ज़रा केयरफुली इस पार्ट को भी देख लें। ओके, ये डी पार्ट है, द कर्व फ्रॉम x0 टू x2 हैज़ द इक्वेशन तो फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड द वैल्यू ऑफ ना b है, ठीक है। ये है आपने बताना, ये एक वैल्यू ऑफ c और वैल्यू ऑफ b है कि जो x0 से x ना 2 तक हैज़ द इक्वेशन। ये इक्वेशन कर्व की है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, द कर्व फ्रॉम x0 टू x2 हैज़ द इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है ये इस कर्व की है जो भी हमने ड्रॉ की हुई है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड द वैल्यू ऑफ ना b है। अच्छा जी, अब आप ये देख लें कि यहाँ पे ना हमने करना ये है कि x ना ज़ीरो है, ठीक है, x0। तो एक काम हम ये करते हैं कि जब x की वैल्यू ज़ीरो है ना, और ये किसको कट कर ज़ीरो पे, आप देख लो ज़ीरो पे x जब ज़ीरो है ना यहाँ पे, ये है जी x0 है। तो आप ये करेंगे कि इसमें आपने y इंटरसेप्ट बेसिकली वो 2 आ रहा है, देखो ये x0 है ना, y की वैल्यू ये 2 है यहाँ पे ना, y 2 है। तो मैं पहला पॉइंट में यहाँ पे इसमें ये पुट करने लगा हूँ, 0 2 है। ये देखें, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है। अब ये ना समझिएगा कि सर ने ये 2 ले लिया, नो ये 2 नहीं है। मैंने जब इस x0 लिया तो फिगर में ग्राफ पे मैंने आपको बता दिया है कि जब x ना 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी है, वो 2 है। ये जब देख लें, आप अपने टेबल पे भी देख लें, जो फर्स्ट वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 0 2 दी हुआ है। कि जब सर x की वैल्यू 0 होगी ना, y की वैल्यू 2 है। तो मैंने इसको यूज़ किया, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में हम ये करते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स को पुट कर लेते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन है इसमें देखिए y जो है वो 2 पुट करें, इज इक्वल टू x तो है वो 0 है, ये ज़ीरो स्केयर करेंगे प्लस b इंटू ज़ीरो, और c तो एज इट इज़ रहेगा। तो 2 इज इक्वल टू 0 का स्केयर 0 ही है, 0 इंटू बी भी 0 होगा, और प्लस ना c है।
तो सी की जो वैल्यू है देखिए वो आपने 2 फाइंड कर लिए। ये हमारा ना फर्स्ट आंसर है जो उसने वैल्यू ऑफ ना सी कहा हुआ है। अब आते हैं जो सेकंड वैल्यू है, जब x की वैल्यू 2 है। चलिए अब जब x की वैल्यू 2 है तो टेबल से ही आप ले सकते हैं कि सर ये देखें जब x की वैल्यू 2 है तो y जो है वो भी -2 है। तो अब हमने इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में दोबारा पुट करना है कि सर जब x की वैल्यू 2 है ना तो y की वैल्यू सर -2 है, टेबल में हमें साफ नज़र आ रहा है। तो अब फिर आप इस इक्वेशन में इसको पुट कर लें। अच्छा जी, इट विल बी -2 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 है और प्लस बी और एक्स की वैल्यू फिर 2 है और सी जो है ना वो 2 है, वो हमने अभी फाइंड किया है। ये देखें ये सी की वैल्यू क्या है, 2 है। ओके, -2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2b और प्लस ना 2 है। सो -2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2b है, and then take 6 to this side, so -2 -6 is equal to 2b है, -8 is equal to 2b है और -8/2 जो है ये b है। सो b is equal to -4 है। दिस विल बी दी लास्ट जो आंसर जो आपने देना है ऐसे। तो अभी ये भी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन थे जो मे बी थोड़ा रूटीन से हट के हैं। सो ये देखें सारे हमने इसको सॉल्व कर लिया, मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। अब आई होप कि फ्रॉम दीज टू क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व दी लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द ग्राफ है। बाय एंड लार्ज बहुत से क्वेश्चन के अंदर यही पार्ट्स इसी तरह ही क्वेश्चन आने होते हैं। अगर ये 12 मार्क्स का 11 या 10 मार्क्स का है तो अप्रॉक्सीमेटली 7-8 मार्क्स तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हर जो क्वेश्चन जो लॉन्ग होता है यही पार्ट्स होते हैं। तो इनको आप फोकस कर लें, कंसंट्रेट कर लें, अंडरस्टैंड कर लें तो रिमेनिंग भी आई होप के थोड़ी प्रैक्टिस आप करेंगे तो बड़े आराम से ये ग्राफ का क्वेश्चन जो है वो बच्चे अटैम्प्ट कर लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।